welcome back to my channel, that is MPPSC Online TERE. Today is the day of the weekly current affairs. Today we will cover from 28th to 4th of July. Last weekly current affairs going to be uploaded soon on this channel, but please just wait for some days. Before we going to start our lecture, just subscribe my channel and share as much as you can. And follow me on the Telegram page, that is MPPSC Online TERE, to get PDF, any queries, any doubts regarding anything, you just ping me on there. Let me begin our lecture. First we cover national news. The first news is government to purchase missile systems, fighter jets worth rupees 38,900 crore. ब्रीफली पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में. द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अप्रूव किया है मिसाइल सिस्टम्स, फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट वर्थ रुपीज़ 38,900 करोड़ के परचेस करने वाली है हमारी गवर्नमेंट. विद दिस प्रोक्यूरमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री एम्स टू बूस्ट द कॉम्बैट capability of the armed forces aimed the rising tensions between India and China at LAC border. इसका एम क्या है यहाँ पर, जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी हो रही है आर्म्ड फोर्सेस की, जिसकी किस वजह से जो राइजिंग टेंशन अराइज हो रही है इंडिया और चाइना LAC बॉर्डर पे, उसकी वजह से उन्होंने ये डिफेंस मिनिस्ट्री का ये एम है इस न्यूज़ के रिगार्डिंग. नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज ICMR फास्ट ट्रैकिंग एफर्ट्स टू लॉन्च कोवैक्सीन फॉर पब्लिक यूज़ बाय 50th August. With the partnership of the Hyderabad Bharat Biotech, what is the name of the company? That is Bharat Biotech and ICMR. क्या है? भारत प्लस ICMR. ये जो कंपनी है दोनों ने इन्होंने सिलेक्ट की है 12 इंस्टीट्यूट उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है फॉर द फेज़ 1 एंड फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए. ओके, ऑफ what? That is of the vaccine Covaxin, the first indigenously developed C19 vaccine BBV152. क्या नाम रखा गया इस वैक्सीन का? BBV152. विद दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम पर्पस या फिर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिनके प्रीलिम्स आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उनमें ये पूछा जा सकता है. इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोवैक्सीन के नाम से हमने न्यूज़ में आजकल रिसेंटली पढ़ा हुआ है. आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, आफ्टर दिस ट्रायल जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उनके बाद द ICMR हैज़ सेट अ टारगेट टू लॉन्च द कोवैक्सीन फॉर पब्लिक हेल्थ यूजेस. कब तक? 15 अगस्त तक. दिस वॉज रिपोर्टेड इन द मीडिया एज पर अ लेटर बाय ICMR. जो उन्होंने ICMR ने जो लेटर भेजा है 12 सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स के, उनके द्वारा ये न्यूज़ ये हमें मिली हुई है. ठीक है, आप उसका रिवीजन कर लीजिए एक बार कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितने फाइटर जेट्स अभी लेने वाली है, परचेस करने वाली है, कितना उसका वर्थ है 38,900 करोड़. ठीक है, जो हमारी कोवैक्सीन वैक्सीन है उसको पब्लिक यूज़ में कब तक लाया जाएगा? 15 अगस्त तक टारगेट किया गया है. एंड इसका जो वैसे नेम बताया जा रहा है वो BBV152, जिसको हम कोवैक्सीन के नाम से जानते हैं. और ये 12 सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए दिया जा रहा है. किसने सेलेक्ट किया है? कंपनी का नेम क्या है? भारत बायोटेक एंड ICMR. ठीक है. गिरिराज सिंह लॉन्चेस द फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा. जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गिरिराज सिंह, क्या नाम है उनका? गिरिराज सिंह, लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन न्यूज़ लेटर मत्स्य संपदा. इसके नाम से समझ में आ रहा है मत्स्य मतलब कि मछली वाला जो होता है. फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर. इसका फर्स्ट एडिशन न्यूज़ लेटर उन्होंने लॉन्च कर दिया है. किसका? मत्स्य संपदा का. और गिरिराज सिंह कौन है? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरिंग के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, दैट इज़ गिरिराज सिंह. और ये किस पे? क्वार्टरली बेसिस होगा. मतलब क्वार्टरली आप इसका मतलब पता ही होगा आप लोगों को, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है. क्वार्टर बेसिस पे होगा, मतलब हर क्वार्टर पे होगा ये. PM एक्सटेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना.
टिल नवंबर 2020। प्रधानमंत्री ने क्या किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है वो उसको एक्सटेंड कर दिया है 2020 तक। अन्न से समझ में आ रहा है, अन्न मतलब खाने पीने से रिलेटेड है, अन्न दाना जो होता है उससे। और ये उन्होंने 30 जून 2020 को जब एड्रेस किया था उन्होंने अनलॉक 2 के बारे में, तो उन्होंने बताया, जो कि इफेक्टिव कब से हुआ है, 1 जुलाई से हुआ है। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं वो नवंबर तक, और इसकी कॉस्ट जो है 90,000 करोड़ है। इसमें ओवर 80 करोड़ पीपल टू गेट फ्री फूड ग्रेन टिल दिवाली एंड छठ पूजा तक मिलेंगे। 80 करोड़ पीपल्स जो हैं उनको फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड होंगे, कब तक, दिवाली और छठ पूजा तक। ओके फाइन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 20 करोड़ अकाउंट्स हैव रिसीव्ड 31,000 करोड़ इन देयर जनधन अकाउंट। अब आप मुझे बताएंगे जनधन अकाउंट्स कैसे क्या होते हैं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड विल बी इम्प्लीमेंट ऑन द होल इंडिया। उन्होंने ये भी बोला इसके दौरान, वन नेशन और वन राशन कार्ड है वो पूरे होल इंडिया पर चलेगा। इससे किसको बेनिफिट होगा, जो कि अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ रहे हैं और नेटिव स्टेट को बाहर जा रहे हैं वर्क करने के लिए सम अदर स्टेट्स में, उनके लिए फ़ायदा करेगा वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज महाराष्ट्र लॉन्चेस लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना। महाराष्ट्र ने लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट प्लेटिना। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी, जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट प्लेटिना फॉर कोविड-19 पेशेंट। द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड 16.65 करोड़ रुपीज़ फॉर द प्रोजेक्ट। उन्होंने अप्रूव किया है फ्रॉम द CM रिलीफ फंड के। Now next news is पीयूष गोयल chairs 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ NPC। जो श्री पीयूष गोयल जी हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं NPC के गवर्निंग काउंसिल, वो 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। NPC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। NPC क्या है, हमारी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry and Government of India. Okay, now come to the international news. The first international news is French Prime Minister Edouard Philippe resign. क्या न्यूज़ है, फ्रेंच के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एडवर्ड फिलिपी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। एज पर द अनाउंसमेंट मेड बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंसी, एडवर्ड फिलिपी ही विल हैंडल द गवर्नमेंट अफेयर अंटिल अ न्यू कैबिनेट वुड बी नेम्ड। कब तक हैंडल कर रहे हैं वो, जब तक न्यू कैबिनेट नहीं बनती। जो प्रेसिडेंट है हमारे फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रोन। कौन है प्रेसिडेंट, ये आपको पता होना चाहिए, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। और ये जो है प्राइम मिनिस्टर है जो रिज़ाइन कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, एडवर्ड फिलिपी। ओके फाइन। रशियंस अप्रूव for new constitutional reforms. Vladimir Putin may stay Russia's president till 2036. Russians approve for new constitutional reforms. Russians ने अप्रूव कर दिया है न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। व्लादिमीर पुतिन स्टे करेंगे रशिया के प्रेसिडेंट, कब तक, अब कंटिन्यू कर रहे हैं वो अपना सेशन 2036 तक। ओके, एनफ 16 ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। Now third news is China passes national security law for Hong Kong के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है। ये कब से इफेक्टिव हो रहा है, 1 जुलाई 2020 से, एंड कैरीज मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ लाइफ टर्म इन जेल। ठीक है, द लॉ हैज़ बीन पास्ड ऑन द डे दैट इज कॉमरेटेड एज 23rd एनिवर्सरी ऑफ द डे व्हेन द ब्रिटिश पास्ड हांगकॉन्ग टू चाइना। ये कब, कौन से डे को अनाउंस हुआ, ये 23rd एनिवर्सरी मनाई गई थी जब ब्रिटिश ने हांगकॉन्ग को चाइना को दिया था। ठीक है, ओके। माइकल मार्टिन टेक्स ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। जो माइकल मार्टिन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड बन चुके हैं। ओके, अपॉइंटेड एज ताऊ सेची प्राइम मिनिस्टर। ताऊ सेची बोलते हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को, ताऊ सेच। मे बी आई एम रॉन्ग प्रोनाउंस्ड बट आई ट्राई टू बी प्रोनाउंस्ड एज ताऊ सेची। आई थिंक आई एम राइट बट आई डोंट नो। ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ऑन 27 जून 2020। ओके, ये 59 ईयर्स ओल्ड है। ये 3 पार्टी कोalition गवर्नमेंट करते हैं जो किससे बनी हुई है, कंसिस्टिंग ऑफ फिना फेल, फाइन गेल एंड ग्रीन पार्टी। मार्टिन इज सर्विंग एज द 50th Tao Chief of the country. He succeeded Liu Varadkar.
next news is Vayu is world first yoga university outside India inaugurated in Los Angeles. वायु जो क्या है हमारी फर्स्ट वर्ल्ड से योगा यूनिवर्सिटी है जो आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेट हुई है लॉस एंजल्स में। इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी और उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जा रहा है वायु। वायु विल ऑफर ऑनलाइन ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल and modern research approaches to yoga. वायु विल ऑफर ऑनलाइन ग्रेजुएट प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मॉडर्न रिसर्च अप्रोच जो कि किसके रिगार्डिंग है, योगा के रिगार्डिंग। स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्था ये वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पे बनाई गई है, बेंगलुरु इंडिया में, ठीक है। और आउटसाइड कौन सी है, दैट इज़ लॉस एंजलिस। वायु। Now come to the section of the science and technology. ISRO Mars orbiter capture image of largest moon of Mars. इसरो ने जो मार्स का ऑर्बिटर है उन्होंने कैप्चर की है इमेज जो कि लार्जेस्ट मून है मार्स का, ठीक है। उसका नाम क्या है, फोबस, द लार्जेस्ट एंड क्लोजेस्ट मून ऑफ द मार्स, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम वो क्या है, फोबस, एंड द लार्जेस्ट एंड क्लोजेस्ट मून है ये मार्स का। Captured by Mars color camera abroad MOM on 1st of July 2020 when Mars orbiter was around कितने किलोमीटर दूर था मार्स से, 7,200 किलोमीटर एंड 4,200 किलोमीटर टू द फोबस, इसलिए क्लोजेस्ट एंड लार्जेस्ट मून है किसका, मार्स का, फोबस। आपसे पूछ सकते हैं कि जो लार्जेस्ट मून है मार्स का उसका नाम क्या है, दैट इज़ फोबस, ओके। और ये क्या है, लार्जेस्ट एंड क्लोजेस्ट मून है मार्स का जिसको अभी रिसेंटली इसरो ने कैप्चर किया है मार्स ऑर्बिटर ने। नाउ कम टू द रैंकिंग सेक्शन। एट 26th पोजीशन बेंगलुरु बिकम्स India's only city in top 30 global startup ecosystems ranking 2020 released by Startup Genome. According to the report, that is Global Startup Ecosystem Report 2020, the new normal for the global startup economy and the impact of COVID-19 released by Startup Genome, Bangalore has become the only city in the country to be included in the world's top 30 startup ecosystem. और इसकी जो रैंकिंग की गई वो 26th पोजीशन पर, और इसी सेम टाइम पर ही दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है दैट इज़ ऑन द रैंक ऑफ 36th इन द लिस्ट, ओके। आपको याद रखना पड़ेगा बेंगलुरु 26th पर है और दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल दैट इज़ ऑन द 36th। मुंबई रैंक्ड फर्स्ट इन द पैरेलल ऑफ 100 इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग फॉलोड बाय जकार्ता एंड ज्यूरिच, ओके। Now come to the next news, that is India stand third largest contributor to e-waste in 2019 और चाइना इसमें कौन सी है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ई-वेस्ट का, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10.1 मिलियन टन्स वो ई-वेस्ट कंट्रीब्यूट करता है। यूनाइटेड स्टेट ऑन द सेकेंड दैट इज़ 6.9 मिलियन टन्स और इंडिया कौन सी पोजीशन पर है, 3.2 मिलियन टन्स वो करता है, इसकी रैंकिंग क्या है, थर्ड। नाउ कम टू द डे सेक्शन। वर्ल्ड UFO डे ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। UFO डे कब मनाया जाता है, 2 जुलाई। ये कब, इट इज़ फॉर फाउंडेड बाय द UFO हंटर हक्तान अकदोगन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड UFO डे वो सेलिब्रेटेड ऑन 2001 को हुआ था, जिसमें स्प्रेड कर रहे थे अवेयरनेस की जो कि हेवेंस स्कैनिंग फॉर अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको UFO बोला जाता है, तो उसके लिए उन्होंने 2001 में ये किया था। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 ये भी 1 जुलाई को हुआ था। ये कब था, 2 जुलाई को, ये है 1 जुलाई को। ये किसके लिए, किसको ऑनर दिया जाता है, जो सेकंड CM थे हमारे वेस्ट बंगाल के और लेजेंडरी फिजिशियन थे जिनका नाम था विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। थीम क्या है, डॉक्टर डे की इज़ अनाउंस्ड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। लास्ट ईयर क्या थी, जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। इस साल की थीम अनाउंस्ड नहीं हुई है अभी तक, ओके। तो आपको ये सब क्लियर हुआ यहाँ तक कि 2 जुलाई को क्या था हमारा वर्ल्ड UFO डे। डॉक्टर डे कब था, 1 जुलाई को। नाउ कम टू द पॉइंट 27 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे, दैट इज़ 27 जून।
इस साल की जो थीम थी द ग्रेट कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल बिजनेस। ग्रेट कोविड-19 उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सोशल बिजनेस पे, उसका ही इस पर थीम रखी गई थी। ये कब होता है? 27 जून। ठीक है, अब नाउ कम टू द सेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। इंडिया अपॉइंट्स इंद्रमणि पांडे एज इट्स परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन जेनेवा। इंडिया ने अपॉइंट किया इंद्रमणि पांडे को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन जेनेवा में। ये रहे, ये जो फोटो आपको दिख रही है दिस वन, ये कौन है? हमारे इंद्रमणि पांडे। ये 1990 के बैच IAF इंडियन फॉरेन ऑफिसर हैं जिन्होंने सक्सीड किया है राजीव के चंदर, उनकी पोजीशन पर ही आ चुके हैं। ये रिप्रेजेंट इंडिया इन मोर देन 25 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसको भी इंक्लूड करके ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को। नेक्स्ट न्यूज़ इज करनाम सेकर रिटायर्स एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। जो MD और CEO थे करनाम सेकर, वो रिटायर हो चुके हैं। कौन सी बैंक के थे? IOB के थे। ये कब रिटायर हुए? 30 जून 2020 को रिटायर हुए। और ही ज्वाइंड द SBI एस, इन्होंने प्रीवियसली ही ज्वाइंड कब? 1983 में। ये कौन है? ये 1983 में इन्होंने PO की पोजीशन SBI में उसकी तरह पे अपॉइंट हुए थे। कब हुए थे? 1983 में। Now come to the next news. Ravinder Bhaker becomes new CEO of CBFC. What is CBFC? That is Central Board of Film Certification. ठीक है, तो अभी इसके कौन CEO बन चुके हैं? रविंदर भाकर। ये इनकी फोटो आपको दिख रही होगी, ये रहे रविंदर भाकर जी। ये 1999 बैच ऑफिसर हैं इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज IRSS, हैज़ टेकन ओवर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऑन 30 जून 2020। और सक्सीड किसको किया है? अनुराग श्रीवास्तव को किया है। चेयरपर्सन कौन है CBFC के? दैट इज श्री प्रसन्न जोशी। Now next news is KK Venugopal reappointed as Attorney General of India. Again reappointed हो चुके हैं KK Venugopal Attorney General of India। इसलिए Attorney General of India is very important for prelim purpose। तो मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हैं। Attorney General ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के, हमारे आर्टिकल 76 में आते हैं, जो डील करता है इससे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके लिए क्वालिफाई कौन करता है? पर्सन जो कि क्वालिफाइड होता है टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब नाउ कम टू सेक्शन ऑफ द ऑबिचुरी, दैट इज वेटरनर कोरियोग्राफर सरोज खान जी पास्ड अवे। इनकी एज क्या थी? 71। इनको कार्डियक अरेस्ट अटैक आया था मुंबई में। पॉपुलरली नोन एज, इनको सरोज खान बोलते थे, बट इनका रियल नाम क्या था? निर्मला नागपाल। और इनको रेफर करते हैं द मदर ऑफ द डांस एंड कोरियोग्राफी इन इंडिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ फॉलो माय चैनल, दैट इज़ MPPSC ऑनलाइन तैयारी। सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और उसके ऊपर में छोटी सी बेल होती है, क्लिक करेंगे तो आपको जो आपके फ़ोन पे स्क्रीन पर आपको जैसे कुछ अपडेट हुआ करेगा, आपको न्यूज़ आ जाया करेगी। और फॉर PDF एंड एनी regarding news and notes and PDFs, you just ping me on Telegram, that is MPPSC online तैयारी। Thank you for watching my channel. Have a great day. Stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.